अगर आपने 12वीं कक्षा मैथ से पास किया हुआ है तो आपके लिए एक और एग्ज़ाम है जिसको बोलते हैं हम लोग नेवी एसएसआर या सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। ये एसएसआर का एग्ज़ाम जो है उसका काम क्या होता है, तो ये बिल्कुल टेक्निकल काम होता है। जैसे एयरफोर्स एक्स ग्रुप पर टेक्निकल काम होता है, आर्मी का जो है टेक्निकल विंग का काम होता है, बिल्कुल वैसे ही इनका भी काम होता है। लेकिन इनका जो है दायरा ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि नेवी में जो है बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। खुद का उनका सबमरीन होता है, उनका शिप होता है, उनके जो हवाई जहाज़ होते हैं, उनके खुद के प्लेन होते हैं या खुद के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो इन सबका जो है फाइटर प्लेन्स होते हैं, सबको जो है मैनेज करना, मेंटेन करना और पूरा का पूरा जो है सिस्टम कैसे वर्कआउट कर रहा है। इसलिए जो है ये नेवी में जनरली जो है मैथ्स वालों को ही लिया जाता है। उनको पूरी की पूरी टेक्निकल ट्रेनिंग या इंजीनियरिंग ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों। तो यदि आपको इंजीनियरिंग और टेक्निकल चीज़ों का में लगाव है और बहुत अच्छा आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट वे होगा। इस नेवी एसएसआर में आपका काम क्या होगा, इसमें इसके बारे में देखेंगे। आप इसके लिए वीडियो बनाया हुआ हूँ मैं, आप डिस्क्रिप्शन में इसको भी देख सकते हैं। तो ये सिर्फ मेल, पहले मेल के लिए हुआ करता था, लेकिन 1-2 साल से फीमेल भी जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं एज एसएसआर। और एज इसमें 17, 17.5 से 21 साल तक के। हाइट जो है 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। मतलब एयरफोर्स से थोड़े से ज़्यादा ऊंचे लोगों को ये लोग लेते हैं। इसमें पहले 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना रनिंग होती थी, लेकिन अब जो है 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर आपको रनिंग करना होगा। यदि आपको ये रनिंग को टेस्ट करना है तो अपने बाइक से या स्कूटी से जो भी आपके पास में है उससे आप एक रनिंग का ट्रैक माप लीजिए और उसमें देख लीजिए 1600 मीटर की मार्किंग कर लीजिए और अब घड़ी में देखिए कितना टाइम में आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। सिलेबस की बात करें तो बच्चों इसमें सिलेबस इसमें जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके और रीजनिंग मिला करके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटा बोलो तो ये एग्ज़ाम किसी को छोड़ा नहीं है। इसमें आपको सब कुछ पूछ लेगा यदि 12वीं क्लास तक के। इसमें देखो रीजनिंग और जीके का भी इसमें परसेंटेज दिया है। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स सब में लाना है इंडिविजुअली। आज अब तो एग्ज़ाम ऐसा हो गया है कि आप पहले एक बार पेपर दिलाओगे, फिर क्वालिफाई के आप सेकेंड फेज में जाते हो, फिर से आप एग्ज़ाम दिलाओगे। तो अब थोड़ा सा एग्ज़ाम में बदलाव आया है, पैटर्न। इसके बारे में मैं पूरा वीडियो बना दूंगा बच्चों। आइए देखते हैं अब जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, जिसको हम कहते हैं बच्चों। आइए देखते हैं अब कोस्ट गार्ड के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि हमारे भारत में लगभग 9000 किलोमीटर का हमारा कोस्ट है। ये कोस्ट हमारा समुद्री तट या बोल सकते हो तटरक्षक कहा जाता है इन्हें, कोस्ट गार्ड को। तो ये हमारा लंबा चौड़ा हमारे भारत का कोस्ट है, जो कि गुजरात से शुरू होकर के पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल तक के जाता है। तो इसमें 9 राज्य पड़ते हैं। ये 9 राज्य की बाउंड्री लाइन को पूरा प्रोटेक्ट करना इन्हीं कोस्ट गार्ड के हाथों में हुआ करता है। ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी आता है ये परीक्षा। और इनमें काम क्या होता है कि कोस्ट लाइन में किसी प्रकार की जो है गड़बड़ी या चोरी डकैती या कोई स्मगलिंग ना हो, इसकी पूरी जो है जानकारी इन लोग अपना पूरा गश्त करते रहते हैं। इनके पास खुद का अपना कुछ नेवी का जहाज़ नहीं होता, खुद का कोस्ट गार्ड का जहाज़ होता है। इसमें जो कोस्ट गार्ड के जहाज़ नेवी के जो बड़े बड़े जहाज़ों से छोटे होते हैं, क्योंकि इनका काम जो है बहुत अंदर समुद्र तक जाना नहीं होता है। इनको सिर्फ तट का, अपना तट के आसपास ये लोग घूमते हैं तो, और वहाँ की देखभाली करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इनके खुद के हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड की भी अच्छी खासी वैकेंसी हर साल निकलते रहती है बच्चों। तो आप इसके लिए भी 12वीं क्लास के बाद मैथ्स बैकग्राउंड के यदि आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को भी सिर्फ मेल कैंडिडेट लोगों के लिए रखा गया है, फीमेल लोग की भी भर्ती इसमें शुरू नहीं हुई है। इसमें एज लिमिट यदि कहा जाए तो इसमें नेवी से थोड़ा सा ज़्यादा एज लिमिट दिया गया है। इसमें एज लिमिट जो है 18 से 22 वर्ष तक का एज लिमिट है। हाइट की बात करें तो आपकी हाइट बिल्कुल नेवी की हाइट की जैसे ही है, 157 सेंटीमीटर। और रनिंग इसमें 6.5 मिनट में बच्चों 1600 मीटर रनिंग करना है। और यदि सिलेबस की बात करें या एग्ज़ाम की बात करें तो इसके एग्ज़ाम 2 चरणों में होते हैं बच्चों। यदि मान लो जिस डेट को आपको बुलाया गया है उस डेट में 5 मिनट के अंतराल में आपके 2 परीक्षाएं आपकी आयोजित होंगी और 2 परीक्षाओं में जो है बैक टू बैक एग्ज़ाम होंगे। उसमें पहला जो सेक्शन होगा या पहला फेस होगा उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट है क्या 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 15 साइंस से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से 5 क्वेश्चन आते हैं।
ये मैथ्स जो है बच्चों 10th लेवल का मैथ्स होता है, 10th लेवल का। यदि आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, ये टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, यदि क्वालिफाई करने के बाद आप जो है दूसरे फेज की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका फिर से एक पेपर आपके हाथ में आता है मैथ्स और फिजिक्स का। पहले पेपर को डिस्क्वालीफाई बच्चों को निकाल दिया जाता है बाहर, और सेकेंड फेज के लिए जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनके लिए सेकेंड सेक्शन आता है, उसमें मैथ्स और फिजिक्स का पेपर होता है। तो टोटल ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन और ये टोटल 60 क्वेश्चन, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 110 नंबर का ये पेपर होता है। 110 नंबर का पेपर के हिसाब से आपकी जो है जो भी कट ऑफ जो बनता है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय होता है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं अब ये हेड कांस्टेबल एग्जाम के ये पैरामिलिट्री